पढ़ा था स्केलर चैन। स्केलर चैन जो है वो क्या होती है, ठीक है। 6 से 7 सिद्धांत जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी आज के जितने भी रिमेनिंग हैं वो सारे के सारे आज जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और अब जो सिद्धांत बचे हुए हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोपान श्रृंखला तक हम जो है पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत के रिगार्डिंग। इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखिए, इस सिद्धांत को हम कहते हैं सहयोग की भावना। सहयोग की भावना का क्या मतलब होता है बेटा? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, रिपीटेड है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। सहयोग की भावना का क्या मतलब होता है? सहयोग की भावना का ये मतलब होता है कि भाई जो प्रबंधक जो होता है, जो मैनेजमेंट करता है, उसको जो है प्रबंधक कहते हैं। तो जो भी प्रबंधक है उसको क्या करना पड़ेगा? प्रबंधक को अपने कर्मचारियों के साथ, जितने भी उसके कर्मचारी हैं उनके अंदर क्या करना पड़ेगा? टीम स्पिरिट को जो है लागू करना पड़ेगा कि भाई कर्मचारी आपस में एज अ टीम काम करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब अपने इंडिविजुअली सब अपने अपने लगे हुए हैं, अपने अपने में कोई ऐसा लगा नहीं होना चाहिए। सारे के सारे कर्मचारी एज अ टीम बन के काम करें कि भाई हम सब एक टीम है, मिलजुल के काम करें एज अ टीम। प्रबंधक को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये सिद्धांत बेसिकली किस बात पे फोकस करता है? ये सिद्धांत बेसिकली इसी बात पे फोकस करता है कि प्रबंधक को अपने कर्मचारियों के अंदर टीम भावना को जागृत करना पड़ेगा कि कर्मचारियों के मन में यह है कि भाई हम सब एक टीम है, हम सब कोई अकेले अकेले नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई कर्मचारी के अंदर टीम भावना कैसे जागृत होगी? कर्मचारियों के मन में ऐसा कैसे आएगा कि हम सब एक टीम है? तो ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर प्रबंधकों को कर्मचारियों के अंदर टीम भावना को जागृत करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं टीम भावना को क्या करना है? टीम भावना को अगर उसको जागृत करना है तो उसके लिए प्रबंधक को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रबंधक को अपने जो है वे ऑफ टॉक के अंदर क्या करना पड़ेगा? प्रबंधक को अपने वे ऑफ टॉक के अंदर जो है चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि भाई वे ऑफ टॉक का मतलब क्या होता है? वे ऑफ टॉक का मतलब होता है बोलने का तरीका। वे ऑफ टॉक का मतलब क्या होता है? वे ऑफ टॉक का मतलब होता है बोलने का तरीका। प्रबंधक को अपने बोलने के तरीके के अंदर क्या करना पड़ेगा? प्रबंधक को अपने बोलने के तरीके के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम दो सिनेरियो ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक संगठन है, ठीक है, और उस संगठन के अंदर उसका उद्देश्य था, एक संगठन है, उस संगठन के अंदर उसका उद्देश्य था कि इस साल हमको 200 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ की सेल को अचीव करना है, ठीक है। और ये भाई अचीव हो गई। तो अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। दो सिनेरियो हम यहाँ पे जो है, दो सिनेरियो हम यहाँ पे ले लेते हैं। पहले सिनेरियो में लेते हैं केस 1। केस 1 में प्रबंधक क्या कहता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। केस 1 में प्रबंधक ये कहता है कि देखा, मैंने जो है कर दिखाया, मैंने कर दिखाया और मेरी वजह से हम जो है आज इस टारगेट को अचीव कर पाए हैं। पहले केस के अंदर प्रबंधक का क्या बोल है, क्या शब्द यूज़ कर? वो मैंने कर दिखाया, मेरी वजह से हम इस टारगेट को आज अचीव कर पाए हैं। अगर मैं नहीं होता ना तो आज ये टारगेट जो है अचीव नहीं हो पाता। प्रबंधक ने ऐसा बोला। अच्छा जी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक और दूसरा सिनेरियो लेते हैं, केस 2। सेम सिनेरियो है। एक संगठन के अंदर उद्देश्य था कि उसको अपनी सेल को, अपनी बिक्री को 200 करोड़ के पार लेके जाना था और अचीव हो गया। लेकिन अब प्रबंधक क्या कहता है? अब प्रबंधक ये कहता है कि देखा, हमने कर दिया, हमने जो है कर दिया, हमने कर दिखाया, हमारी वजह से, हम सबकी वजह से, हमारी वजह से, हम सबकी वजह से आज जो है, हम सबकी वजह से आज जो है हम इस टारगेट को अचीव कर पाए हैं। अगर हम सब मिलके मेहनत नहीं करते
तो आज शायद ही हम इस टारगेट को अचीव कर पाते। आशीष, कौन से बोल ज़्यादा बेटर है, केस 1 वाला या केस 2 वाला? केस 2। केस 2 क्यों बेटर है? सर इसमें हम अपने आप को श्रेय ना दे के पूरी टीम को श्रेय दे रहे हैं। हाँ जी, इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, जैसे हम केस 1 की अगर हम बात करते हैं तो केस 1 के अंदर काम कौन करता है, काम करते हैं वर्कर, ठीक है। अबे वर्कर ने ही तो टारगेट अचीव करा है, और मैनेजर क्या कह रहा है, देखा मैंने कर दिखाया, मेरी वजह से ये टारगेट अचीव हो पाया है, अगर मैं नहीं होता ना तो तुम्हारे कोई बस की नहीं था, मैं हूँ इसलिए ये टारगेट अचीव हो पाया है। अगर मैनेजर के ऐसे बोलोगे, अगर प्रबंधक के ऐसे बोलोगे तो भाई वो क्या सोचेंगे वर्कर, ये कहेगा यहाँ पे पागल है क्या, अरे काम हम करते हैं पूरा दिन और अब अपने आप को क्या कर रहा है, और भाई साहब अपने आप को वो कर रहा है, अपनी गाया जा रहा है, मेरी वजह से हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो है वो वैसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि काम जैसा भी कर लो, आपका जो मैनेजर है, आपका जो प्रबंधक है, वो तो अपने ही गीत गाएगा, उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहा वर्कर को केस नंबर 1 में। लेकिन वहीं अगर हम केस नंबर 2 की बात करें, सिर्फ बोलने के तरीके में चेंज हो गया, काम वही हुआ, संगठन का उद्देश्य था 200 करोड़ की सेल को अचीव करना है, काम वही है, लेकिन सिर्फ बोलने के तरीके में चेंज कर दिया उनने बोला देखा हमने ये कर दिया, हमारी वजह से, हम सबकी वजह से आज हम इस टारगेट को अचीव कर पाए हैं। बेटा सिर्फ इतना बोलने से ही वर्कर क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। वर्कर के अंदर जो इस सिद्धांत का जो उद्देश्य है कि कर्मचारियों के अंदर टीम भावना को जागृत करें। अबे हम वर्ड में क्या है, हम वर्ड के अंदर टीम भावना है। अब वर्कर सोचेंगे, कर्मचारी जितने भी आपकी संगठन के अंदर हैं, कि हाँ यार हम सब ने मिलकर काम किया है तो ही जो है ये अचीव हो पाया, और आगे भी हम ऐसे ही सब मिलकर काम करेंगे तो ही हम ऐसे संगठन के उद्देश्य को जो है प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपको संगठन के अंदर, कर्मचारियों के अंदर टीम भावना को जागृत करना है, टीम भावना को क्या करना है, अगर आपको संगठन के अंदर टीम भावना को जागृत करना है, बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, तो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, उसे मैं के स्थान पे हम शब्द का यूज़ करना चाहिए। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी के अंदर लिख के आती है कि क्या आपको तो केस स्टडी लिख के दे देगा, ठीक है, और बोलेगा वो कौन सा सिद्धांत है बताइए जो इस बात पे फोकस करता है कि भाई मैं के स्थान पे हम शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, आई की जगह आई को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, वी से। तो ये कौन सा सिद्धांत है, ये सिद्धांत है सहयोग की भावना। जब एक प्रबंधक मैं के स्थान पे हम शब्द का प्रयोग करेगा तो कर्मचारियों के अंदर टीम भावना जागृत होगी, सब मिलजुल के काम करेंगे और संगठन के उद्देश्य को बहुत ही आसानी से हम क्या कर पाएंगे, संगठन के उद्देश्य को बहुत ही ईजिली हम जो है अचीव कर पाएंगे। तो जिस संगठन के अंदर प्रबंधक इस चीज़ को अप्लाई करता है, लागू करता है, जो मैं के स्थान पे हम शब्द का यूज़ करता है, वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको ये देखने के लिए मिलेंगे कि भाई जो संगठन का उद्देश्य है, संगठन के उद्देश्य को हम जो है भाई आसानी से जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और कर्मचारियों में जो है टीम भावना, कर्मचारियों में जो है टीम भावना जो है जागृत होगी, ठीक है, और सब अच्छे मिलजुल के रहेंगे, प्रबंधक कर्मचारी सबके रिलेशन जो है अच्छी बॉन्डिंग होगी, मधुर संबंध होंगे कर्मचारियों के बीच में और प्रबंधकों के बीच में। बट जो इसको वायलेट कर जाता है, जो भी प्रबंधक, इसको कहते हैं अवहेलनात्मक, जो भी प्रबंधक इस चीज़ को फॉलो नहीं करता तो इसके वायलेट वाले इफेक्ट क्या क्या दिखेंगे। तो वायलेट में मैंने आपको क्या बोला है, वायलेट के अंदर आपको हमेशा उल्टा ही लिख देना है। यहाँ पे लिखा हुआ उद्देश्य प्राप्ति में आसानी, अबे जब वो मैं की जगह हम शब्द का यूज़ नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है उद्देश्य प्राप्ति में क्या हो जाएगी, कठिनाई आएगी, टीम भावना जो है
जागृत नहीं होगी। जब वो मैं ही करता रहेगा तो वो वर्कर भी फिर मैं ही करेंगे, फिर मैं ही हूँ बस। और मधुर संबंध तो फिर काय के रिलेशन, काय की बॉन्डिंग, कोई संबंध जो है अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हो पाएंगे कर्मचारियों के बीच में और प्रबंधक के बीच में। तो ये जो है भाई सबसे पहला जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास का सिद्धांत, जिसका नाम है सहयोग की भावना, और 1000 बार ही रिपीटेड है, ये बार बार आता है। 3 सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा जो कि 3 से 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब समझते हैं दूसरा जो सिद्धांत है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पहल क्षमता। पहल क्षमता क्या कहता है ये भी ज़रा ध्यान से समझेंगे। पहल क्षमता ये कहता है कि देखो भाई, बात ऐसी है घर जैसी है, ठीक है? तो जो भी आपका मैनेजर है, जो भी आपका प्रबंधक है, प्रबंधक को क्या करना चाहिए? प्रबंधक को जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो योजना बना रहा है, जो भी वो डिसीजन ले रहा है, तो ये सिद्धांत इस बात पे फोकस करता है कि भाई बस प्रबंधक को एक बारी क्या करना चाहिए? प्रबंधक को एक बारी अपने वर्कर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, अपने वर्कर से सजेशन ज़रूर लेने चाहिए, अपने वर्कर्स को डिसीज़न के अंदर इन्वॉल्व कीजिए। ये सिद्धांत इस बात पे जो है फोकस करता है कि भाई जो आप, मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंधक को जो है ना, अपने कर्मचारियों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरे अंडर में काम करते तो कर्मचारी है, ये क्या मुझे सजेशन देगा, मुझे इसकी सजेशन की नीड नहीं है, इनमें तो दिमाग कम है। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए प्रबंधक की। ये सिद्धांत इस बात पे फोकस करता है कि भाई आपकी संगठन के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को भी योजना बनाने के लिए, ठीक है, और उनको लागू करने के लिए उनको भी जो है अवसर दिए जाने चाहिए। जो भी मैनेजर कुछ भी काम कर रहा है, वर्कर की सजेशंस को लेना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। और ये जो मेथड है, अबे आप खुद सोचो, इसको हम 2 एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? इसको हम 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मैनेजर का जो नाम है वो है आलोक, और दूसरे मैनेजर का जो नाम है ये है आशीष, ठीक है जी। आलोक क्या कहता है? आलोक के अंडर में 4 बंदे काम करते हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। आलोक क्या करता है? आलोक कहता है बस मैं ही हूँ, ठीक है? आलोक के अंडर में 3 बंदे हैं, तो आलोक जो है किसी से कोई सलाह नहीं लेता, अपने वर्करों को कोई अवसर नहीं देता, बस ये चाहता है मैं इनको कमांड देता रहूं और ये काम करते रहें, कुछ नहीं करता। वहीं एक दूसरा बंदा है जो आशीष है। आशीष क्या करता है? कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले, कोई भी प्लान बनाने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपने वर्कर की सजेशन लेता है कि क्या सजेशन ले रहा है, अबे सजेशन ही तो लेनी है, तो उसमें जा कुछ पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं उस चीज़ के। तो आशीष कुछ भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने वर्कर से सजेशन ले रहा है कि बताइए क्या ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं। पूछ ही तो रहा है ना, सबकी सलाह ले लेगा, सलाह मशवरा करके डिसीजन तो उसे ही लेना है आशीष को, लेकिन एक बारी अपने वर्कर से सजेशन ज़रूर ले रहा है। और कभी कभार सिचुएशन में वर्कर को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कीजिए ये काम, आप योजना बनाइए, आप लागू कीजिए इस चीज़ को। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ के जो वर्कर होंगे ना, वो तो भाई असंतुष्ट होंगे सबसे पहली बात तो, क्योंकि आलोक की जो सोच है वो तो ये है कि भाई मेरे को तो इनकी सजेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये क्या करेंगे, ये तो वर्कर हैं, ये तो कम दिमाग के हैं, ये तो मेरे से नीचे काम करते हैं, मैं ही हूँ बस। लेकिन आशीष की सोच अलग ही है बिल्कुल। यहाँ के जो वर्कर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होंगे अपने प्रबंधक से, अच्छे रिलेशन होंगे। वो क्या सोचेंगे कि यार बॉस को कुछ भी डिसीजन लेना होता है, कुछ भी काम लेना पड़ता है, तो यार वो हमसे पूछते हैं यार, बिना हमसे पूछे कोई डिसीजन नहीं लेते। तो इससे क्या होता है, वो काम को अपना समझ के करने लगते हैं, कम छुट्टियाँ करते हैं, ठीक है? और वही समझते हैं मैं ही सर का राइट हैंड हूँ, मैं ही सर का लेफ्ट हैंड हूँ, मैं ही हूँ बस। तो काम अपनापन आता है काम के अंदर। इस वाली सिचुएशन में यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो ये सिद्धांत इसी बात पे फोकस करता है कि भाई कर्मचारियों की सजेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। कर्मचारियों को भी प्लान बनाने में, अप्लाई करने में उनकी सजेशन लीजिए कि एक बारी आपका कर्मचारी सोचता क्या है, और इससे वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं।
अच्छा काम करते हैं। भाई सजेशन ही तो लगनी है, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। ये जो मेथड है ये बेटा बिना पैसे के अगर आपको कर्मचारी को मोटिवेट करना है तो आप जो है ये वाला मेथड को लागू कर सकते हो। बिना पैसे के अगर आपको कर्मचारियों से बहुत ही अच्छा काम कराना है, अगर आपको उनके मन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर अगर ऐसा लाना है कि ये तो मेरे ही काम है, अपना ही काम है, तो आप इस सिद्धांत को अप्लाई कीजिए अपने वर्कर्स के साथ। कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले उनसे सजेशन लीजिए। तो ये सिद्धांत इस बात पे फोकस करता है। जो प्रबंधक इस चीज़ को अप्लाई करता है अपनी संगठन के अंदर, तो वहाँ पे हमको क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ पे भाई, यहाँ पे तो कर्मचारी केवल मशीन की बात ही है, जो आलोक बोलेगा XYZ वैसे करते रहेंगे। लेकिन यहाँ मशीन की बात ही नहीं है। यहाँ पे कर्मचारियों की क्या होगी, यहाँ पे जो है बेटा कर्मचारियों की जो सोच शक्ति है, भाई उनसे पूछा जा रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है, तो कुछ भी कर्मचारी जवाब देगा तो कुछ सोच समझ के ही तो देगा, ऐसी हवा में थोड़ी ना। तो उनकी थिंकिंग में क्या होगा, थिंकिंग पावर के अंदर जो है इंक्रीमेंट हमको जो है देखने के लिए मिलेगी। और अपनेपन की भावना आएगी। अपनेपन की भावना जो है क्या होगी, अपनेपन की भावना जो है जागृत होगी कर्मचारियों के अंदर। ठीक है। और जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं सबसे पूछ के लिए जा रहे हैं बेटा, सबसे सोच समझ के लिए जा रहे हैं। तो जो भी नियमों को लागू करना होगा, नियम को लागू करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि सबसे सोच समझ के डिसीजन लिए जा रहे हैं। अगर कोई नियम ऐसा भी है जिसको लागू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, अगर आप अपने वर्कर से उनको बताओ कि भाई ये इसलिए लागू किया जा रहा है, इस पे आपका ही फ़ायदा है, संगठन का फ़ायदा है, आपको ही लाभ होगा इस चीज़ से, तो भाई क्या कहते हैं, तो वो कहेंगे अच्छा चल ठीक है, हमारा ही फ़ायदा है, ठीक है कर दे यार लागू। तो इससे वो रूल एंड रेगुलेशन जो पॉसिबल नामुमकिन थे वो भी पॉसिबल हो पाते हैं। लेकिन जो इसको वॉयलेट कर जाता है वहाँ पे क्या होगा, जस्ट उल्टा लिख देंगे कि भाई सोच शक्ति जो है उसमें कमी हो जाएगी और अपनेपन की भावना जो है जागृत नहीं हो पाएगी। वहाँ पे कर्मचारी मशीन की बात ही रहेगा, जैसा काम करवा रहे हो वैसे ही करता रहेगा वो तो, और जो है अपनापन नहीं होगा, काम के प्रति कोई लगाव नहीं, कुछ नहीं, और नियमों को लागू करने में कठिनाई हो जाएगी। तो वॉयलेट वाले तो उल्टा ही आप लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ये दोनों के दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कर्मचारियों को नियमों को लागू करना, योजना बनाना, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले उनकी सजेशंस लेना। ले लीजिए क्या जा रहा है, अबे फ्री की तो चीज़ है और क्या है, सजेशन ही तो लेनी है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उन्हीं को थमा दीजिए बंदूक के, ले भाई तू ही चला। अबे ठीक है, उनसे सजेशन लेनी है, वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाओ, बिना पैसे के मोटिवेट हो जाएगा, बढ़िया काम करेगा, अपना काम समझ के करेगा। तो ये है इसका दूसरा सिद्धांत।